दोस्तों आजकल की टेक्नोलॉजी और साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है, इस बात को तो हम बखूबी जानते हैं। आज हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ब्लेड बनाने से लेकर आसमान को छूने तक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे फैक्ट्रीज में प्रेशर कुकर से लेकर नॉन स्टिक पैन तक और कैंची से लेकर आप जिस ब्लेड से शेव करते हैं उसे कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे या नहीं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल कैन के मेकिंग प्रोसेस की। इस कैन को बनाने के लिए सबसे पहले ली जाती है स्टील की शीट। इस शीट को एक मशीन में डालकर इसके 3 हिस्से कर लिए जाते हैं। काटने के बाद इस शीट को एक रोलर मशीन में डाला जाता है। रोलर मशीन में डालने से ये शीट राउंड शेप में आ जाती है। फिर शीट के दोनों हिस्सों को एक वेल्डिंग मशीन के द्वारा जोड़ा जाता है। फिर इस राउंड शेप्ड शीट को प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है और वहीं से इसको मिल जाता है इसे स्क्वायर शेप। फिर इस स्क्वायर कैन के दोनों हिस्सों को मशीन के द्वारा बाहर की तरफ मोड़ देते हैं ताकि इन पर ढक्कन को लगाकर एकदम से सील किया जा सके। फिर दूसरे स्टील के शीट को लेकर इन स्क्वायर कैन के ऊपर रखकर वेल्डिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है और ठीक इसी तरह ऊपर वाले हिस्से को भी वेल्डिंग मशीन से जोड़ देते हैं, जिसके बाद ऑयल कैन बनकर हो जाते हैं तैयार। क्या आप इस बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। कैंची जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है इसे कैसे बनाया जाता है? नहीं सोचा तो चलिए आज आपको इससे भी वाकिफ करवाई देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैंची मेकिंग का प्रोसेस। दोस्तों कैंची को बनाने के लिए सबसे पहले तैयार किया जाता है इसका हैंडल्स। इन हैंडल्स को ब्रॉन्ज मेटल से कास्टिंग करके तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले बोर्ड में मिट्टी भरकर उस पर कैंची के हैंडल्स का शेप मिट्टी पर ले लिया जाता है। इसके बाद फिर उसे दूसरे बोर्ड पर मिट्टी डालकर उस पर भी कैंची के हैंडल्स का दूसरे साइड का शेप भी लिया जाता है। अब इतना करने के बाद दोनों बोर्ड्स को आपस में मिलाकर एक बक्सा तैयार करते हैं। अब इन बक्सों में पिघला हुआ ब्रास मेटल डालते हैं। इस ब्रास मेटल को डालने के बाद उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये बक्से ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें खोलकर इनमें से मिट्टी को हटाया जाता है और हैंडल को अलग कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्लेड्स लगाने की। कार्बन स्टील की बनी हुई ब्लेड को इन हैंडल्स में बस अटैच करना होता है। बस इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ड्रिल मशीन की। करना ये होता है कि हैंडल्स को और ब्लेड को आपस में जोड़कर इसमें छेद कर दिया जाता है और फिर इनमें कीले डालकर इन कीलों को हथौड़े की मदद से ठोका जाता है। इसके बाद ब्लेड पर भी हथौड़े मारते हैं ताकि इन्हें परफेक्ट शेप दिया जा सके। फिर दूसरे ब्लेड को कैंची के पहले हिस्से से जोड़ देते हैं। इसके लिए पहले ड्रिल करते हैं और उसके बाद उसमें कील लगाते हैं। सब हिस्सों को तैयार करने के बाद उन्हें एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसकी वजह इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, पर इससे एक बात का ख्याल रखते हैं कि हीटिंग प्रोसेस से गुजरने के वक्त इनके पार्ट्स अलग अलग हों। इसके बाद ग्राइंडिंग मशीन से इसके धार को बनाते हैं। धार बनाने के बाद वक्त आता है लास्ट में इनके हैंडल्स को शेप देने का। अब लास्ट में कैंची के दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं और इसमें नट बोल्ट लगा देते हैं। इतनी मेहनत के बाद बनकर तैयार होती है कैंची। अब आते हैं प्रेशर कुकर पर। प्रेशर कुकर आज लगभग गांव से लेकर शहर तक सब जगह पहुंच गया है। एक वक्त में हम मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे और आज देखिए बहुत कम ही लोग जानते हैं कि प्रेशर कुकर कैसे बनकर तैयार होते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये प्रेशर कुकर कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले ली जाती है एल्यूमिनियम का राउंड शेप शीट। फिर इस शीट को रखा जाता है हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे, जो इस शीट को दबाकर कुकर का शेप दे देती है। इसके बाद इस कुकर के शेप के बर्तन को फास्ट रोटेटिंग मशीन में डालकर इसे फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर इस बर्तन को घिसकर उसको अच्छे से फिनिशिंग दी जाती है। साथ ही एक और टूल की मदद से इसमें मौजूद एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम को भी हटा देते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे बर्तन को इस मशीन में लगाकर अच्छे से इन्हें फिनिशिंग दी जा रही है। उसके बाद एक कटिंग प्रेस मशीन के हेल्प से इस बर्तन के किनारों को एक अलग डिजाइन में कट कर देते हैं जिस पर इसके ढक्कन को फिक्स किया जा सके। इसके बाद फिर से एक ड्रिल मशीन पर इस बर्तन को रखकर हैंडल लगाने के लिए छेद करते हैं। फिर इन बर्तन को उबलते हुए लिक्विड केमिकल में डाला जाता है। एक ऐसा केमिकल होता है जो एल्यूमिनियम और स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कुछ देर इसे लिक्विड केमिकल में उबलने देने के बाद उसे नॉर्मल से पानी में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब बर्तन ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें एक वायर की मदद से बांध देते हैं और फिर इसे किसी और केमिकल में डालकर छोड़ देते हैं।
कुछ देर केमिकल में बर्तन को छोड़ने के बाद इसे निकाला जाता है और धोकर धूप में सुखा देते हैं। ऐसा करने से इस बर्तन की चमक कई गुना बढ़ जाती है। इतना करने के बाद शुरू किया जाता है ढक्कन बनाने का काम। इनको भी ठीक उसी तरह एल्यूमिनियम की शीट से बनाया जाता है और इन्हें भी वैसे ही फिनिशिंग कर दी जाती है। बस अलग काम होता है ढक्कन तैयार होने के बाद उनमें कुछ छेद किए जाते हैं ताकि सीटी लगाई जा सके। बस इन पर एक हैंडल लगा देते हैं। ढक्कन का काम रबर लगाकर खत्म हो जाता है। बनाने के बाद इसे सबसे पहले चेक करते हैं और जब ये कुकर चेकिंग में पास हो जाते हैं तो इन्हें डिब्बे में बंद कर मार्केट में भेज दिया जाता है। आजकल आपने नॉन स्टिक पैन का अच्छा खासा नाम सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और हो भी क्यों ना, इसके फायदे भी बहुत हैं। तेल कम लगना, कोई भी खाने का सामान जलता नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे भी कम। शायद यही वजह है कि लोगों को ये बहुत पसंद आता है। इसलिए आपको बता ही देते हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में नॉन स्टिक पैन को तैयार कैसे करते हैं। इस नॉन स्टिक पैन को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ब्लैक एल्यूमिनियम की। इस ब्लैक एल्यूमिनियम का राउंड शीट लिया जाता है। फिर इस शीट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख कर दबाते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाने से ये शीट एक पैन का शेप ले लेती है। अब नॉन स्टिक पैन तो अलग अलग शेप के होते हैं, कोई सिंपल, फ्लैट या ज़्यादा गहरा। इसके बाद इन्हें एक मशीन में लगाकर इसकी घिसाई करते हैं ताकि इसको फिनिशिंग दी जा सके। घिसाई के बाद इनके बर्तन एकदम चमकने लगते हैं। इसके बाद इनके ऊपर हैंडल लगाने के लिए ड्रिल किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखकर एक मशीन के द्वारा पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद इन पैन को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है ताकि इस पर रखा हुआ पेंट अच्छे से सूख जाए। इसके बाद इस पैन को एक रोटेटिंग मशीन पर रखकर इन पर लाइन बनाते हैं और नीचे की तरफ से कुछ पेंट को हटाते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि इससे हीट अच्छे से इंड्यूस्ड हो जाए। लास्ट में एक मशीन में हैंडल लगाते हैं। इसके बाद इसे पैक करके बेच दिया जाता है। हम आपको इतना कुछ बता रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, पहले के ज़माने में रेजर ब्लेड नहीं हुआ करता था। लोग जैसे तैसे करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काट रहे थे, पर जब हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो दुनिया ने ये भी बना दिया। खैर चलिए आपको बताते हैं इस रेजर ब्लेड को कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की पतली पट्टी का यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की पतली पट्टी को पंचिंग मशीन में डाल देते हैं, जिसमें इस पट्टी के बीच के हिस्सों को काट दिया जाता है और फिर इसे गर्म करने के लिए एक मशीन में डाल देते हैं, जिसे 1000 डिग्री पर गर्म किया जाता है। फिर इस पट्टी को ठंडा करने के लिए इसे कूलिंग चैम्बर से निकालते हैं। इस हीटिंग और कूलिंग के प्रोसेस से इस पट्टी की हार्डनेस बढ़ जाती है। फिर इसे ब्लेड की शेप में काटकर इन्हें प्रिंटर से गुजारा जाता है, जहां पर इन पर ब्रांड का नाम लिख देते हैं और फिर इन्हें एक ऐसी मशीन के पास से गुजारा जाता है जिससे इनकी धार भी बन जाए। इसके बाद एक कटिंग मशीन से बहुत सारे ब्लेड को अलग अलग कर देते हैं। फिर इस पर टेफ्लॉन से कोटिंग की जाती है। फिर इन सभी को ब्लू लाइट में रखकर चेक करते हैं, जिसके बाद एक मशीन की मदद से इनकी पैकिंग भी हो जाती है। दोस्तों, क्या आप इन सब प्रोसेस से वाकिफ थे? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।